हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जीके की एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है और कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो आपका पहला ही क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, रेतीली मिट्टी, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? लाल मिट्टी के नाम से, काली मिट्टी के नाम से, बलुई मिट्टी के नाम से या फिर पीली मिट्टी के नाम से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, काली मिट्टी के नाम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, शुष्क जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कोटा में, भरतपुर में, बीकानेर में या फिर बाड़मेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? धान, गेहूं, कपास या गन्ना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जलोढ़ मिट्टी किस तत्व की कमी जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, पोटास की या फिर क्लोरीन की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहा जाता है? मुरम मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रेतीली मिट्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, आठवां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि रेतीली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम होता है? फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर क्लोरीन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। आपका नवा क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, बाड़मेर जिले में किस प्रकार की मिट्टी मुख्य प्रमुख रूप में से मिलती है? पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेतीली मिट्टी। प्यारे विद्यार्थियों, जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास का पूरा पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। आपका 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, कोटा क्षेत्र की मिट्टी किस प्रकार की होती है? हल्की पीली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गहरी और काली मिट्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी रेगिस्तान में, अरावली पहाड़ियों में, पूर्वी मैदान में या फिर दक्षिणी पठार में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
पूर्वी मैदान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? किस मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, रेतीली मिट्टी को, काली मिट्टी को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर पीली मिट्टी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेतीली मिट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? थार मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी प्रमुख मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर मुरम मिट्टी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रेतीली मिट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। आपका 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? पीली मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? नागौर में, झुंझुनू में, गंगानगर में या फिर बाड़मेर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाड़मेर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता कैसी होती है? अधिक, बहुत कम, कम या मध्यम? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी कम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? काली मिट्टी की एक विशेषता क्या है? जल निकासी क्षमता अधिक, सूखने पर दरारें पड़ती हैं, बहुत कठोर होती है, हल्की और खुरदरी होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सूखने पर दरारें पड़ती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 18वां क्वेश्चन है, पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सीकर में, बूंदी में, डूंगरपुर में या फिर श्री गंगानगर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीकर में। कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? सीकर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? किस मिट्टी को चौक मिट्टी कहा जाता है? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, सफ़ेद मिट्टी को या फिर बलुई मिट्टी को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सफ़ेद मिट्टी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर मुरम मिट्टी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कितनी भूमि पर रेतीली मिट्टी है? 25%, 40%, 60% या फिर 80%? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 60%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? 22वां आपका क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नदी की मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या फिर भुरभुरी मिट्टी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नदी की मिट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 23वां क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? बीसलपुर डैम क्षेत्र की मिट्टी किस प्रकार की है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर पीली मिट्टी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों काली मिट्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका 24वां क्वेश्चन है,
बलुई मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोटा में, अलवर में, जैसलमेर में या फिर डूंगरपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, मुरम मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? चूरू में, जयपुर में, बाड़मेर में या फिर डूंगरपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? काली रंग की होती है, उपजाऊ होती है, जल धारण क्षमता नहीं होती है, खुरदरी होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, उपजाऊ होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जिले की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? रेतीली, शुष्क, जलोढ़, मुरम या काली? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों शुष्क जलोढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, रेतीली मिट्टी का पीएच स्तर कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ या अत्यंत अम्लीय? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर, तटस्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, काली मिट्टी का रंग किससे होता है? क्लोरीन से, लोहा और मैग्नीशियम से, नाइट्रोजन से या फिर सिलिका से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, लोहा और मैग्नीशियम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? रेतीली, लाल, जलोढ़ या काली? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, किस मिट्टी में जल निकासी सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में या फिर मुरम मिट्टी में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेतीली मिट्टी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 32वां, कौन सी मिट्टी सबसे कम उपजाऊ मानी जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेतीली मिट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।